for once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मैं संसार के लोगों को 12 तक गिनने के लिए और बिना हिले डुले पूर्ण शांति बनाए रखने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अकारण बोलना और अनावश्यक क्रियाकलाप करने से हम लोगों की अनेक समस्याओं का कारण खत्म हो जाएगा, जिनसे मानव जाति ग्रसित है। आशा करता हूँ आपको ऊपर वाला स्टैंजा समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे स्टैंजा की ओर। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों में मैं ये तर्क रखता हूँ कि संपूर्ण शांति का क्षण स्तब्ध करने वाला होगा। ये असामान्य रूप से असाधारण होगा, जिसमें ना ही मशीनों का शोर होगा और ना ही भीड़ का उत्तेजित सैलाब। तब हम अनोखी शांति के क्षण को अनुभव करेंगे। आशा करता हूँ आपको वो वाला स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो बच्चों, अब इन पंक्तियों का भी अर्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों में मैं ये कह रहा हूँ कि निष्क्रियता का ये जो क्षण है, ये उन मछुआरों को उन व्हेल मछलियों को मारने से रोकेगा, जो कि शांत और मित्रवत प्राणी है। यह उन नमक इकट्ठा करने वाले मजदूरों को भी रोकेगा, जिनके हाथों में चोट पहुंच चुकी है, ताकि वो अपने हाथों को महसूस कर सके और उन हाथों की देखभाल कर सके। तैयार हैं बच्चों अगले स्टैंजा की ओर चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। Those who prepared green walls, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on their clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों में मैं युद्ध भड़काने वालों को सलाह देता हूँ, जो पर्यावरण पर हमला करते हैं, और उन्हें भी जो मानव बंधुओं के विरुद्ध हथियारों व जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं। यद्यपि वे विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि विजयी व पराजित दोनों ही भयानक त्रासदी भुगतते हैं। बच्चों, तैयार हैं हमारे 5वें स्टैंजा की ओर चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. तो बच्चों, इन पंक्तियों से मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि जब मैं शांति व अनावश्यक क्रियाओं की बात करता हूँ, तो इसे संपूर्ण निष्क्रियता नहीं समझना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कुछ ना करने का अर्थ सभी कार्यों व विचारों से पूर्ण अलगाव नहीं है। पूर्ण निष्क्रियता मेरे अनुसार मृत्यु है, और ये मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। जीवन कार्य करते रहने का नाम है। व्यक्ति को लगातार चुस्त व गतिशील रहना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको वो वाला स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो बच्चों, इन पंक्तियों में मैं तुम्हें कुछ देर उन विचारों और कार्यों से विराम लगाने को कहता हूँ, जो हमारे प्रतिदिन निर्वाह हेतु आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ देर रुकें व आत्मनिरीक्षण करें। ये क्षण हमें उस दुख से उभरने में सहायक होंगे, जो हमें जीवन में उन वास्तविक ध्याय को ना समझने से उत्पन्न होते हैं। इसी निराशा के कारण हम मृत्यु से हर क्षण भयभीत रहते हैं। बच्चों, कविता बस खत्म होने चली है, तो चलिए चलते हैं हमारे आखिरी स्टैंजा की ओर। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you will keep quiet and I will go. तो बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों में मैं कहता हूँ कि हम
पृथ्वी से मूल्यवान सीख ले सकते हैं, जो पतझड़ में निर्जीव व निष्ठिय प्रतीत होता है, नई ऊर्जा संकित करता है तथा बसंत ऋतु में पुनः जीवंत हो उठता है। इसी प्रकार हम भी रुकें, शांत रहकर आत्मचिंतन करें व नई ऊर्जा के साथ एक नए प्रयास की तैयारी करें। तो बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब उन प्रश्नों को जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 12? अगला प्रश्न, हु इज द पोएट एड्रेसिंग टू? अगला प्रश्न,